तो चलिए हम यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं ऑटो कैड के बारे में। एक बार मैं फिर से आपको बेसिकली एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारी लास्ट क्लास में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको हम एक बार फिर से आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो कैड में कुछ हमने टाइटल बार के बारे में आपको बताया था कि टाइटल बार के बारे में हमारा कौन कौन से मेन्यू होते हैं। एक बार आप बताइए, रिपीट कर दीजिए कौन कौन से मेन्यू होते हैं हमारी। सबसे ऊपर जब हम डिस्प्ले खोलते हैं ऑटो कैड का तो टाइटल बार हमारी आती है। टाइटल बार में कौन कौन से मेन्यू होते हैं हमने बताया। एक बार रिपीट कर दीजिए, जिन बच्चों ने क्लास ली उनको पता होगा। यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस आज आवाज तो आ रही ना मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हमारा खुल के आता है। यूं कुछ ऐसा इंटरफेस हमारा खुल के आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, टाइटल बार में हमारा क्या क्या होता है मैंने एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ हमारी क्या होती है, फाइल होती है। क्या होती है? फाइल। और फाइल ऑप्शन पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमने आपको शॉर्टकट की बता रखी थी। क्या बताई थी शॉर्टकट की, उसको बताइए आप सभी। शॉर्टकट की हमने क्या बताई थी? फाइल को फाइल को कंट्रोल सेव प्लस एस। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। है ना, CTRL ये कंट्रोल होता है, इसको CTRL बना होता है कीबोर्ड पे, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे एस, कंट्रोल एस को दोनों के क्या करेंगे यहाँ पे इंटर करेंगे। तो हमारा क्या है, ये शॉर्टकट की है फाइल को क्या करने की, सेव करने की, फाइल को सेव करने की, ठीक है ना। फाइल को क्या करने की है, सेव करने की यहाँ पे शॉर्टकट की है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है यहाँ पे। ओके। हाँ तो आगे चलते हैं। ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट हमारा। अगर हमारी कोई फाइल पहले से सेव है, ऑटो कैड में पहले से सेव है, तो उसके लिए ओपन के लिए हम क्या करेंगे, ओपन ऑप्शन पे जाएंगे, देन उसके बाद क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे आपको टाइटल बार के मेन्यू बता रखे थे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक बार शॉर्टली कमांड बता देता हूँ क्योंकि कमांड वाला पोर्शन हमें जल्दी खत्म करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कमांड के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लाइन कमांड। क्या होती है? यानी लाइन कमांड, ठीक है ना। लाइन कमांड में क्या होता है बताइए कि यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की हमारी क्या होती है, लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है बताइए। लाइन के माध्यम इंक्लाइंड या स्ट्रेट लाइन हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की होती है L प्लस इंटर। क्या होता है? इंटर, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, बना देता हूँ L प्लस इंटर, ठीक है ना। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि लाइन कमांड के लिए जब हमें ऑटोकैड में कोई भी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए ये शॉर्टकट की होती है, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, हमने सर्कल बताया था। सर्कल कमांड क्या बताई थी, सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए
यहाँ पे कौन सी शॉर्टकट की होती है सर्कल के लिए? शॉर्टकट की आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। शॉर्टकट की क्या होती है यहाँ पे? सी सी प्लस इंटर क्या होता है? सी प्लस इंटर होता है, सी प्लस इंटर, ठीक है ना। सी प्लस इंटर को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सर्कल। जैसे ही सी प्लस इंटर करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस वहां पे खुल के आएगा, और ठीक है ना, सी प्लस इंटर जैसे ही वहां पे प्रेस करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस वहां पे खुल के आएगा, और हमको एक क्या देना होगा? स्पेसिफाइड पॉइंट देना होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देन हमारा सर्कल इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे बनने लगेगा, ठीक है ना। अब अगर हमें सर्कल को पर्टिकुलर रेडियस देनी है तो सेकंड स्टेप क्या होगा? यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप होगा बेटा आर, आर प्लस इंटर। क्या होगा? आर प्लस इंटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या दबाएंगे? सी प्लस इंटर, देन उसके बाद हम एक स्पेसिफाइड पॉइंट देंगे, फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? आर प्लस इंटर अगर हमको रेडियस देना है, देन इसके बाद अगर हम 10 फीट का रेडियस देना चाहते हैं, इस तरह कॉलम बनाएंगे और इंटर दबा देंगे। क्या दबा देंगे? इंटर। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे सर्कल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्कल। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो चाहते हो तो, ठीक है ना। देन इसके बाद अगर सर्कल कमांड में क्या है? सर्कल कमांड में ही हम क्या करना चाहते हैं? ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो सी प्लस इंटर, अगेन सी प्लस इंटर। देन अगर हमें डायमीटर के बेसिस पे अपना सर्कल ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? डी आई ए प्लस डायमीटर प्लस इंटर, डायमीटर प्लस इंटर, डायमीटर प्लस इंटर। ये हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेस करेंगे। सभी बच्चे जुड़ पा रहे हैं क्या? एक मिनट, कुछ बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे? जो बच्चे अभी जुड़े हैं ध्यान से देखें, मैं बता रहा था अगेन उसी को जल्दी रिवाइज कर रहा था कि अगर हमें सर्कल डायमीटर के बेसिस पे बनानी है तो सी प्लस इंटर, देन डायमीटर प्लस इंटर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगेन हमें जो डाया डालना है, फॉर एग्जांपल हमें 10 फीट का डालना है तो 10 फीट प्लस इंटर। क्या करेंगे? इंटर। ये हमारा होता है रेडियस को बनाने का, ठीक है ना। किसी बच्चे ने मूव के लिए पूछा था, क्या पूछा था? मूव, ठीक है ना। मूव के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सोनी जी आप जुड़ गए हैं क्या? सोनी जी आप लाइव हैं? जुड़ गए? जी सर। ओके, ठीक है। तो देन शॉर्टकट की क्या होगी? मूव कमांड के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है? मूव करना है, हटाना है। जो उसकी जो कंडीशन है या जहां पे वो है वहां से उसको दूसरी जगह पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे। देन हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा? एम इंटर। क्या होगा? शॉर्टकट की क्या है? एम इंटर। इसको हम प्रेस करेंगे। देन थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना होगा, पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना, एक पॉइंट लेना होगा, पॉइंट एंड लेंथ, ठीक है ना। स्पेसिफाई अप्लाई लेंथ, यहाँ क्या करनी पड़ेगी? अप्लाई लेंथ, ठीक है ना। लेंथ को हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ को अप्लाई करना पड़ेगा। जितने लेंथ में हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, जितने लेंथ में हम उसको मूव करना चाह रहे हैं। अगर हम वहां पे फोर्थ स्टेप होगा, उसको हम या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या तो राइट डायरेक्शन में या अप ऊपर की ओर या नीचे, हम किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं।
टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, हम कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें वहां पे पहले एक पॉइंट लेना होगा और पॉइंट से उससे एक लेंथ देनी होगी, ठीक है ना। तो हमारा वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो मूव के लिए पहली कमांड क्या है हमारी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है एम इंटर, तीसरा है हमें पर्टिकुलर पॉइंट देना पड़ेगा और चौथा है आपको उसको डायरेक्शन देनी होगी कि हम किस डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं। तो सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे क्लास अच्छे से? क्लास में किसी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। स्क्रीन आपको दिख रहा है अच्छे से? स्क्रीन में कोई Yes, sir. ठीक। यस सर। तो हमारी लाइन कमांड सर होगी बस हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज में नॉइज आ रही है। ठीक है, यहाँ पे रूम पे शायद थोड़ी सी एक मिनट। ठीक है, तो अगली कमांड है हमारी कॉपी कमांड। कौन सी है? फोर्थ है कॉपी कमांड, COPY, कॉपी। कॉपी का मतलब एक प्रकार से नकल करना, क्या होना, नकल। कॉपी के लिए क्या होता है, नकल करना। क्या होगा, नकल करना। जनरली क्या होगा, कॉपी मतलब नकल करना, कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है ना। ठीक है, इस टाइप से हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसको हम ऐसा मान के चलते हैं। फिगर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, हमको इसी ऑब्जेक्ट को एज इट इज क्या करना है, दूसरी जगह कॉपी करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पहला। देन तो इस ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। सेकेंड स्टेप हमारा है सी, इंटर, CO इंटर। CO कॉपी के लिए क्या होता है, CO इंटर। पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, CO इंटर को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, CO इंटर को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। देन जैसे हम CO इंटर को प्रेस करेंगे तो ये कमांड ऑटोमेटिक यहाँ पे ये हमारी कॉपी कमांड क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ध्यान से देखिए, हम इसको कहीं भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, ठीक है ना, उठाएंगे कहीं से भी एक स्पेसिफिक पॉइंट। हम यहाँ ये कॉर्नर लेना चाह रहे हैं, ये कॉर्नर या ये कॉर्नर या ये कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर हम जहां से भी लेना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से ऐसे उठाएंगे इसको, ठीक है ना। और जहां कहीं भी हमें क्या करना है, उसको कॉपी करना होगा, वहां पे जाके हम इसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। हमें यहाँ पे क्लिक करके इसको उठाना है वापस से और यहाँ पे प्लेस कर देना, जहां पे हमें रखना है यहीं पे। तो ये एज इट इज यहाँ पे इसी टाइप का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर वापस से ऐसा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे एज इट इज वहां से सेम कॉपी पेस्ट हमारा कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है कॉपी के लिए। कॉपी के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, देन CO इंटर, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करके उसको जहां पे पेस्ट करना वहां पे हम क्लिक कर देंगे दोबारा से, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। फिर फिफ्थ कमांड, ठीक है ना, फिफ्थ कमांड है हमारी यहाँ पे अरे कमांड। क्या होता है, अरे, ARRY, अरे कमांड होती है, अरे कमांड। इसमें क्या होता है, हमको क्या करना होता है, AR इंटर करना होता है, AR इंटर करना होता है। तो अरे कमांड में क्या होता है, AR इंटर करेंगे तो फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है।
अरे कमांड में इस टाइप की अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद AR प्लस एंटर करेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा दिखने लगेगा, कुछ ऐसा। यही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेबुलर फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में आपको ये अरे कमांड के बाद वापस से दिखने लगेगा। एक ही ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वर्टिकल लेंथ में और पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में आपको अरे कमांड के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा आपको, अरे कमांड अप्लाई करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और एक पर्टिकुलर वर्टिकल स्पेसिंग में यही ढेर सारे ऑब्जेक्ट इस टाइप से आपसे यहाँ पे दिखने लगेंगे। इनकी जो बीच की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम वहां पे चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे ही अरे कमांड आएगी उसमें हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, इनको हम स्पेसिंग बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? जो मैंने जितनी भी कमांड बताई हैं किसी को, हाँ बताइए। सर ये मैट्रिक्स फॉर्म में है क्या? हाँ आपने जो अरे कमांड बताया है वो मैट्रिक्स फॉर्म में डिजाइन करने के लिए क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारी अगला जो है हमने बताया हुआ है आपको पॉलीलाइन, ठीक है ना, पॉलीलाइन बताया हुआ है आपको ये, ठीक है ना। इसके लिए हमारा क्या होता है, PL इंटर होता है। पॉलीलाइन में हमारी क्या होती है, लाइन से डिफरेंट जो होती है हमारी सभी लाइनें क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। पॉलीलाइन हम के लिए PL इंटर प्रेस करेंगे और हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे इस अलग अलग स्पेसिफाइड पॉइंट पे, ये कितने हैं, इसके 4 पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, देन हम इसको इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे और फिर फोर्थ पॉइंट पे। इस सभी पॉइंट पे हम 4 टाइम्स क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ये सभी लाइनें ज्वाइंट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, अगर सभी लाइनें पहले से स्प्लिट हैं, सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं, तो पॉली लाइन लेने के बाद ये सभी लाइनें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। शॉर्टकट की इसके लिए हम PL इंटर का यूज करेंगे, क्या करेंगे, PL इंटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। सेवंथ हमारी जो कमांड है, सेवंथ कमांड हमारी है यहाँ पे मिरर कमांड, क्या है, मिरर कमांड है, ठीक है ना। तो मिरर का जैसे आप समझते हो, मिरर का क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एक क्या रखा, मिरर रखा, क्या रखा, मिरर रखा, ठीक है ना। तो जैसा भी ऑब्जेक्ट इधर दिख रहा है, तो मिरर पे सेम कैसा दिखाई देगा, दूसरे साइड वही ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से मिरर कमांड के माध्यम से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इधर से देख रहे हैं, तो मिरर होने के बाद भी कुछ ऐसा ही वो दिखाई देगा। तो मिरर कमांड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको यहाँ पे हम मिरर कमांड के लिए हम यूज करते हैं MI इंटर, क्या दबाते हैं, MI इंटर प्रेस करते हैं। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको पर्टिकुलर पॉइंट हम लेते हैं। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से हम क्या किया, उसको मिरर किया, तो ये इसी से लगा हुआ, जुड़ा हुआ, यहाँ पे ये मिरर कमांड पे यहाँ पे ये बन जाएगा। हम इसको इस डायरेक्शन पे बनाना चाहते हैं, लेफ्ट में तो ऐसा बनेगा, राइट में बनाना चाहते हैं तो ये मिरर कमांड यहाँ पे बनेगी। अगर अप साइड इसको बनाना चाहते हैं तो इसी का मिरर यहाँ ऊपर बनेगा, और नीचे बनाना चाहते हैं तो ये मिरर कमांड यहाँ पे नीचे बनेगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको एक ग्रिड बना के दिखाया हुआ था, कुछ ऐसा जिगजैग पोजीशन में एक ग्रिड था, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या थे, 2 व्हील थे, क्या थे, 2 व्हील थे। तो इस चीज को हमने क्या किया था, मिरर करके यहाँ पे लाया था, ठीक है ना। तो उसी तरह हम इसको अप साइड, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट कहीं पे भी हम इसको मिरर कमांड के माध्यम से बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक जो होता है, एट्थ होती है हमारी, क्या है, एट्थ
रे कमांड होती है। क्या होती है? रे। रे तो बहुत अच्छी तरह से परिचित होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? RAY, रे इंटर, रे इंटर। तो यहाँ से हम कोई भी एक रे क्या कर सकते हैं? उसको ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। क्या दबाएंगे? प्रेस क्या करेंगे? शॉर्टकट की क्या हमारी होगी? RAY प्लस इंटर। ठीक है ना, ये हमारी क्या होगी? रे कमांड होगी। क्या होगी? रे कमांड होगी। ठीक है, 9 नंबर। तो इनमें से अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको किसी में भी जो कमांड हमने बताई हुई है आपको? एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक सर कॉपी कमांड और मिरर कमांड में डिफरेंस होता है? किसमें? कॉपी और मिरर कमांड में? कॉपी और मिरर कमांड में, हाँ बेटा, कॉपी और मिरर कमांड में डिफरेंस होता है। ठीक है ना। कॉपी और मिरर कमांड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कॉपी के लिए तो अलग अलग शॉर्टकट की है। कॉपी कमांड के लिए CO प्लस इंटर है और मिरर कमांड के लिए MI इंटर है। जब हम कॉपी करेंगे किसी चीज को तो एज इट इज, ठीक है ना, एज इट इज सिमिलरली जैसे वो बनी है ना, दूसरे साइड क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। लेकिन मिरर में कई बार उसकी चीजें क्या हो जाती हैं? डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना। जैसे हम ग्रिड को इस व्यू में बना रहे हैं, जब इसका मिरर करेंगे, जब देखो मिरर में क्या चीजें उल्टी दिखाई देती हैं? क्या दिखाई देती हैं आपको? उल्टा दिखाई देता है। ठीक है ना। जैसे आप जब मिरर में अपना चेहरा आप देखते हो तो लेफ्ट की चीजें राइट में, राइट की चीजें क्या दिखती हैं? लेफ्ट में दिखती हैं। ठीक है ना। तो वो चीजें मिरर कमांड करने के बाद एज वो क्या होगी? दूसरे डायरेक्शन में बनेगी। क्या हो जाएगी? वही चीजें क्या होगी? दूसरे डायरेक्शन। तो उसका व्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। लेकिन कॉपी कमांड में उसका व्यू चेंज नहीं होता, सेम व्यू होता है। ठीक है ना, ये होता है। नाइन्थ व्यू, नाइन्थ पे हम क्या बताना चाह रहे थे? आर्क कमांड, ARC, आर्क। क्या बताना चाह रहा था मैं? ARC, आर्क। तो आर्क के लिए हमने क्या बताया? शॉर्टकट की बताइए। क्या बताया है ये? ठीक है ना। यहाँ पे हमारे अलग अलग क्या है? अलग अलग कमांड है जिसको हम शो करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बात करो। हाँ बेटा, मैं 5 मिनट से आपको लगाता हूँ, आप इसी नंबर पे लगाइएगा। हाँ ठीक है, 5 मिनट से आपको लगाता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आर्क, AR प्लस इंटर। तो यहाँ पे हम जब ड्रॉ करते हैं तो कई सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें। 2 पॉइंट आर्क मिलता है। 2 पॉइंट आर्क यानी हम कहीं भी स्पेसिफिक पॉइंट में एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम रेडियस भी डाल सकते हैं। अगर हमें रेडियस नहीं डालना है तो कहीं पे भी हम स्पेसिफाइड 2 पॉइंट लेंगे तो हमारा आर्क बन के क्या हो जाएगा? इस तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या होता है? 3 पॉइंट आर्क को अलग अलग पॉइंट्स में, कहीं पे 1, 2 और 3, तो 3 पॉइंट से जुड़ा हुआ, तीनों पॉइंट से क्या है? जुड़ा हुआ। इस तरह हमारा आर्क बन के तैयार हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा होता है, थर्ड वन होता है, वो हमारा होता है पॉइंट और रेडियस। क्या होता है? पॉइंट और रेडियस। या हम कोई भी दे सकते हैं। तो रेडियस हमने दी, इस टाइप से हमारा क्या है? एक आर्क बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से हम AR इंटर का यूज करके अपनी आर्क इंटर का यूज हम कर सकते हैं, आर्क कमांड का यूज कर सकते हैं। तो इतनी क्लास में आपको सभी समझ में आया? कोई प्रॉब्लम अभी तक इस क्लास में आपको? आ गया सर। कोई भी डाउट?